नमस्कार साथियों, आज हम लोग फल के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रूट किसे कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं या फ्रूट कहते हैं, देखेंगे। और फल को समझने से पहले हम लोग एक पुष्प का, एक फ्लावर का फिगर बना लेते हैं, और तो उससे हम समझ जाएंगे कि फल के प्रकार और फल किसे कहते हैं। एक लाइन में फल की डिफिनेशन, जो परिपक्व अंडाशय यानी मैच्योर ओवरी को जो है हम फ्रूट कहेंगे, फल कहेंगे। तो देखेंगे यानी फल, फ्रूट किसे कहेंगे? अब इसको समझने से पहले एक फिगर नॉर्मली बना लेते हैं। अब देखेंगे ये आपका ये हो गया। और यहाँ से इसको लेमिनेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका पुष्प वृंद, ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया बाह्यदल, ये हो गया दलपुंज, ये हो गया पुमंग, ये हो गया जायांग। अब ये पुमंग नर भाग होता है, जायांग मादा भाग होता है, और इसके 3 भाग होते हैं। इसको पुंकेसर, पराग कोश, पराग कण, और इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसके भाग हो जाएंगे। यहाँ छोटा सा अगर समझना हो तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आपका, ये इस तरीके से ये हो गया, तो यही आपका जो हो गया, इसमें छोटे छोटे जो दाने होंगे ये पराग कण होंगे, और ये आपका परागकोश होगा, परागकोश है ये, और ये जो है पुंकेसर है, यानी पुंकेसर है। अगर मादा वाला बनाना है तो इस तरीके से जो ऊपर वाला भाग है ये वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय होगा। ये मादा भाग जिसको जायांग कहेंगे, जायांग, और ये नर भाग जिसको पुमंग कहेंगे। इतना तो आप समझ जाएंगे। अब इसी के आधार पे हम लोग फल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे फल की डिफिनेशन क्या है। फल को अगर समझना है हम लोगों को तो एक लाइन में फल किसे कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को, यानी परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, बस यही समझ लें।
और फूल में ये सारी चीज़ें तो आप जान ही गए होंगे, सारी चीज़ें इसके पहले फ्लावर वाला जो से पढ़ा था। अब दूसरा टॉपिक है फल के प्रकार। फल के प्रकार, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइप ऑफ फ्रूट्स। अब देखेंगे सबसे पहला नंबर 1 पे फल होगा आपका सत्य फल। सत्य फल, जिसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे, सत्य फल। जब निषेचन, यानी यहाँ ये जो पुंकेसर वाला भाग है, ये इसमें परागकण होंगे और यहाँ से जब परागकण इसके वर्तिकाग्र पे जाते हुए और इस नली के द्वारा वर्तिका होते हुए यहाँ अंडाशय में जब निषेचन होगा तो उसको सत्य फल कहते हैं। यानी जब निषेचन कहाँ होगा? अंडाशय में होगा। अंडाशय में होगा, बस इतना ही समझेंगे। जब निषेचन अंडाशय में, लगभग 90% फलों में यही सत्य फल ही होते हैं। और निषेचन जैसे आम हो गया, जैसे आम, अमरूद, जामुन आदि, ये हो गए। दूसरा है आपका असत्य फल, यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा उधर जगह मिल जाएगी। असत्य फल, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट जिसको बोलते हैं। जब निषेचन अंडाशय से ना होकर के कहाँ चला जाता है? ये पुष्पासन में चला आता है। कहाँ चला आता है? पुष्पासन में। जब निषेचन अंडाशय से में ना होकर के, जब निषेचन कहाँ हो जाएगा? पुष्पासन में होगा। पुष्पासन में होगा तो उसे असत्य फल कहेंगे। असत्य फल कहेंगे। जैसे सेब हमारा जो है असत्य फल है। ठीक है, सत्य फल, असत्य फल। तीसरा अनिषेच फल। अनिषेच फल किसे कहते हैं? जब अनिषेच फल, जब निषेचन वर्तिकाग्र पे होगा, यहाँ हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे केला का जो फल होता है इस टाइप का नीचे लटका होता है ना, ऐसे करके उसके फूल लगे होते हैं। तो यानी जब निषेचन कहाँ होगा? वर्तिकाग्र पे होगा। वर्तिकाग्र पर होगा तो उसको क्या कहेंगे? अनिषेच फल कहेंगे। जैसे केला। ठीक है, जब निषेचन वर्तिकाग्र के होगा तो उसको अनिषेच फल कहेंगे। तीसरा है सरल फल। चौथा है सरल फल। जब एक पुष्प से एक ही फल बनेगा, जब एक पुष्प से एक ही फल बनेगा, एक ही फल बनेगा तो उसको सरल फल कहते हैं। जैसे आम हो गया, जैसे आम, अमरूद, ये सारे हो जाएंगे। दूसरा संयुक्त फल, पांचवा है संयुक्त फल। जब एक पुष्प से अनेक फल बनेंगे, एक से अधिक है। जब एक पुष्प से एक से अधिक फल बनेंगे। जैसे आपका मदार और मदार में एक पुष्प से अनेक फल बनेंगे। जैसे मदार और स्ट्रॉबेरी, ये हो गए संयुक्त फल। छठवां है आपका ये संग्रहित फल। कौन सा फल? संग्रहित फल। संग्रहित फल किसे कहेंगे?
जब पुष्प से फल बनने में दलपुंज, बाह्य दलपुंज सब मिल करके पुष्प को से फल बनाते हैं। जब पुष्प से फल बनने में बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी शामिल होते हैं। जैसे आपका हो गया ये अनानास और कटहल, क्योंकि उससे जो पुष्प से फल बनेगा तो उसके ये जो बाह्यदल हैं, जिसको कैलिक्स बोलते हैं, दलपुंज को करोला बोलते हैं, पुमंग को एंडेसियम बोलते हैं, जायांग को गायनीसियम बोलते हैं, ये सारे जो है सब मिल करके जो है पूरा पुष्प को बनाते हैं, तो उसको संग्रहित फल कहते हैं। अगला है आपका 7वां शुष्क फल। नहीं, पहले मांसल फल देख लेते हैं। मांसल फल किसे कहते हैं? अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये आम का पौधा है, ये आम का फल है, ये बीच में ये गुठली हो जाती है, तो ये बाह्य वाले भाग को बाह्य फल भित्ति हो जाएगी, बाह्य फल भित्ति, और ये मध्य फल भित्ति और ये आंतरिक फल भित्ति। तो मांसल फल इसे कहते हैं कि जब जिस फल में बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति अलग अलग स्पष्ट दिखाई देती है, यानी जिस फल में फल भित्ति अलग अलग दिखाई देती है, जैसे आम, अमरूद, ये सारे जो होंगे फल भित्ति अलग अलग। जामुन भी देख लेंगे, इसमें अलग अलग दिखाई दे। तीसरा आपका है 8वां है शुष्क फल किसे कहेंगे? जब फल भित्ति अलग अलग स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। जब फल भित्ति अलग अलग दिखाई नहीं देगी। जैसे आपका देखेंगे किशमिश हो गया, किशमिश, काजू, बादाम, छोहाड़ा, तो ये फल हो गए मुख्य रूप से 8 प्रकार के। तो फल परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, और ये फल के बारे में हो गया, इसे आप देख लेंगे ध्यान से। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।